Good evening, everybody. I'm Dr. Vipin Banugre, and I've done my master's in orthopedics, fellowship in critical care, and a certificate course in ergonomics. And I've been working with Sahyadri Hospital for past 8 years, working as an in charge of the physiotherapy department. And today we are going to see what is ergonomics. Basically, it's you cannot say it's a new concept, but it's very important for the people who have been working for long hours, sitting and working, or it has been seen that people are finding it difficult to sustain their work for long hours. So this is where ergonomics will get into it. So आज हम देखेंगे कि ergonomics actually क्या होता है. So ergonomics का actual meaning होता है ergon means work and norms means laws. Now these laws are physical laws that work or act on our body and towards the environment in which we sit and work. So basically we have to fit ourselves into the job, or we have to fit towards our infrastructure of your office or the surroundings where you have been or you are going to work. What are the important things that we'll see today? What actually is poor postures? कि अपन किस तरीके से बैठते हैं, उसमें क्या गलतियां करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जिस पोजीशन में बैठते हैं वो कंफर्टेबल होती है बट सही नहीं होती. तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इट इज अंडरस्टूड कि आप पूरे दिन थ्रू आउट द डे आप उस पोजीशन में नहीं बैठ सकते या करेक्ट पोस्चर अटेन नहीं कर सकते. तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जिससे अच्छे वाले पोस्चर या करेक्ट पोस्चर्स में हम बहुत टाइम तक बैठ के काम कर सकें. तो वो हम सब देखेंगे इसमें. ब्रीफली अगर हम देखेंगे कि ergonomics का इंपॉर्टेंस क्या है, तो दिस हेल्प्स अस टू लिव पेन फ्री लाइफ. ना पेन फ्री लाइफ का मतलब है कि अगर आप ऑकवर्ड पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं बहुत टाइम, तो कोई ना कोई जगह पे मस्कुलर पेन या फिर सडन कैच, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. मोस्ट कॉमन इज लो बैक पेन, नेक पेन, या फिर शोल्डर में कहीं पेन होना है या रिस्ट में. ये सब कॉमन चीज़ें हैं. तो ये हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो दूसरी चीज़ एक है कि अगर आप बहुत टाइम तक बैठ के अच्छे से काम कर पाते हैं तो उसमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी होता है. अगर आप उस कंफर्टेबल पोस्चर में नहीं हैं तो कैसे आप उन पोस्चर्स को अटेन कर सकें जिससे आपका पेन फ्री लाइफ जी सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप दे सकेंगे आपके काम की तरफ और आपके फैमिली को भी. तो ये इम्पोर्टेंस है ergonomics का. अब इसके आगे हम जानेंगे कि स्टैंडिंग में कौन से पोस्चर्स हैं जो सही नहीं है. बहुत कॉमन होता है थोरेसिक काइफोसिस. थोरेसिक काइफोसिस में बहुत बार क्या होता है कि जो अपन इस तरीके से खड़े रहते हैं कि जिसमें शोल्डर्स थोड़े आगे होते हैं, प्रॉपर स्टैंडिंग पोस्चर्स में इरेक्ट नहीं खड़े होते हैं, और एक ऐसे झुका हुआ पोस्चर दिखता है जहाँ पे अपन अपराइट या स्पाइन अपराइट नहीं होती है. तो इसको हम थोरेसिक काइफोसिस ऐसे बोलते हैं. दूसरी बहुत कॉमन चीज़ है स्टैंडिंग में, वो है फॉरवर्ड हेड पोस्चर. स्टैंडिंग या सिटिंग में आप बहुत बार ऐसे देखेंगे, जैसे आप कोई ऑफिस में देखें कि कौन कैसे बैठ के काम कर रहा है, तो आपको ये चीज़ बहुत कॉमन होगी कि डेस्कटॉप की हाइट कम रहती है और नेक फॉरवर्ड किया जाता है वो स्क्रीन की तरफ देखने के लिए, जो एक बहुत ही गलत पोस्चर है. इससे आपके पूरे नेक पे और शोल्डर्स पे बहुत स्ट्रेन आता है, जिससे आपको कांस्टेंट पेन हो सकता है. और इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप में ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं शोल्डर रीजन में या स्कैपुलर रीजन में. इसको बेसिकली ट्रेपेजाइटिस बोला जाता है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ दोज थिंग्स जो स्टैंडिंग में गलत होती है. सिटिंग पोस्चर में अगर देखेंगे तो बहुत कॉमन चीज़ होती है कि आप स्लाउच सिट करते हैं, यानी कि हम प्रॉपर चेयर के बैक सपोर्ट पे ना बैठ के या बटक रीजन्स पे ना बैठे हुए अपन टेल बोन पे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज स्लाउचिंग एंड सिटिंग. इससे क्या होता है कि जो स्पाइन के कर्व्स मेंटेन होने चाहिए बैठने के टाइम पे, वो मेंटेन नहीं होते हैं. इससे पूरा जो हेड से लेके स्पाइन तक का जो प्रेशर है वो पूरा आपके टेल बोन पे जाता है. सो बहुत बार आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि आप बहुत टाइम तक बैठे हैं और जब खड़े होते हैं तो यू फील दैट देयर इज अ नैगिंग पेन, एक दर्द, एक डल एक फील होता है उस जगह पे. तो इसको स्लाउचिंग एंड सिटिंग बोलते हैं. तो इस सिटिंग पोस्चर का एक बहुत ही कॉमन गलत पोस्चर या पुअर पोस्चर है जो हम फॉलो करते हैं. अगर हम वर्क प्लेस के सिटिंग पोस्चर का अगर देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेस्कटॉप आपके आई साइड के लेवल पे नहीं होता है, जो चेयर का आर्मरेस्ट है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कीबोर्ड शरीर से दूर रहता है और आपका फोरआर्म जो है वो प्रॉपर सपोर्टेड नहीं होते. तो इससे क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर आपके रिस्ट पे आता है. इसकी वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी चीज़ों को सामना करना पड़ सकता है.
सो हर इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो हम ज़रूर देखेंगे। बेसिकली पहले हम जानेंगे कि और कौन सी गलत पोस्चर्स है। ये तो सिर्फ नेक और अपर लिम्ब का हुआ। अपर बैक के बारे में ये है कि अगर हम बैक सीट का बैक रेस्ट पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रेशर अपर बैक पे भी आता है, और उसी का परिणाम दूसरा होता है कि लो बैक में भी हमको उतनी ही तकलीफ होती है। सो मिड बैक पेन या लो बैक पेन ये बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं आजकल, और इसके लिए आपको अगर देखा जाए तो बहुत कम एज में भी ये सारी तकलीफें हो रही है। ये बहुत कॉमन है फिलहाल, और ये बहुत ही कॉमन आईटी इंडस्ट्री में है, जहाँ पे लोग बहुत टाइम तक बैठ के डेस्कटॉप पे 8 या 9 घंटे से ज़्यादा बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये सिटिंग पोस्चर के बारे में है। अब इसके करेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका करेक्शन कैसे किया जाता है। तो अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वो आपके आई साइड के लेवल पे है और आपको नीचे झुकना नहीं पड़ रहा है। अगर डेस्कटॉप आपके आई साइड लेवल पे है तो ऑटोमेटिक आपका नेक जो है वो स्ट्रेट रहेगा, एक अलाइनमेंट में रहेगा, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। ओके, अगर आर्मरेस्ट आपका एडजस्टेबल है तो डेफिनेटली उस आर्मरेस्ट को अच्छे से एडजस्ट करिए टेबल के लेवल पे, जिससे आपका फोरआर्म सपोर्टेड रहेगा। जब भी आप फोरआर्म सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहेंगे। तो जो ट्रेपेजाइटिस का जो मैंने पॉइंट बोला आपको, वो होना बहुत ही कम हो जाएगा, या उसकी परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना नेक, अपर बैक, शोल्डर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मिड बैक के बारे में बोला, उसके लिए जो आर्मरेस्ट, जो बैकरेस्ट है, उसको अच्छे तरह से सपोर्ट कीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें एक छोटा पिलो एक यूज़ कर सकते हैं, लंबा सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, या एक ऐसा पिलो जो चेयर को पूरी तरह से कवर करे आपके बैक सीट को, और वो अच्छे से आपको सपोर्ट करे, जो आपके स्पाइन्स के कर्व को मेंटेन रख सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर चेयर की सीट एडजस्ट कर सकते हैं तो उसे प्रॉपरली एडजस्ट करिए कि आपके दोनों फीट अच्छे से ज़मीन पर टिके रहें। अगर आपके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं तो आप एक छोटा फुट रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, या छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हैं जिस पे आप आपके पैर रेस्ट कर सकें। अगर डेस्क स्पेस अवेलेबल है तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपके पैर आप दोनों स्ट्रेच करके भी रख सकते हैं। बेसिकली आपको हिप और नी 90 डिग्रीज पे मेंटेन करके बैठना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर होता है जब आप आपके दोनों पैर चेयर के पीछे लेके बैठते हैं। ओके, ये कंफर्टेबल लगता है, लेकिन आप उसे प्रैक्टिस मत कीजिए। इसकी वजह से आपको हैमस्ट्रिंग टाइटनेस हो सकता है, एंड हैमस्ट्रिंग टाइटनेस कैन बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर योर लो बैक पेन एज वेल। तो इससे प्लीज़ अवॉइड कीजिए आप। फिलहाल के दौरान जब से लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारी कंपनीज की तरफ से एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से आई थिंक आपके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बहुत बार ऐसे क्वेरीज आती हैं कि हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो जो ऑफिस का जो सेटअप है वो नहीं है, या प्रॉपर डेस्कटॉप टेबल या कंप्यूटर टेबल नहीं है। तो इसके मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि अगर आप बेड पे बैठ रहे हैं तो एक छोटा स्टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर लैपटॉप टेबल यूज़ कर सकते हैं जिसको आप आपके बेड पे भी रख के बैठ सकते हैं। बट अगर आप ये कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप आपका लो बैक और अपर बैक जो है वो प्रॉपर सपोर्ट करके बैठे हैं, और आपका जो कीबोर्ड है, अगर आप वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं तो कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। बट ये पोस्चर आप ज़्यादा देर तक अटेंड नहीं कर पाएंगे। आइडियल पोस्चर जो है वो ये है कि आप टेबल और चेयर लेके उस पर डेस्कटॉप या लैपटॉप रख के वर्क करें। लेकिन जैसा कि कहा कि वर्क फ्रॉम होम में ये सब चीज़ें अवेलेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर नहीं है तो इसका ये मॉडिफिकेशन है। आप जब भी बैठ रहे हैं मेक श्योर कि आपके लेग्स आप स्ट्रेच आउट करके बैठे हैं, उनको ज़्यादा फोल्ड करके नहीं बैठ रहे हैं, नहीं तो नीज पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और लो बैक में भी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आप पैर अगर स्ट्रेच आउट करके बैठेंगे तो आपको और भी कंफर्टेबल होगा। और वर्क फ्रॉम होम के दौरान ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इनएक्टिव रहना है। आप घर में भी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग है, स्ट्रेचिंग है, जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर कीजिए। और जो भी छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस है, जैसे माउस की पोजीशंस कैसे होनी चाहिए, आप प्रॉपर होल्ड करके काम कीजिए जिससे आपके रिस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा। इससे कीबोर्ड भी आप अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर सकेंगे। और ये सब अगर करेंगे तो आपका जो कार्पल टनल का जो होने का सिंड्रोम होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ओके, तो आप जितना हो सके आप उस चीज़ पे ध्यान दें, आपके शरीर पे प्रेशर ना आए, ये चीज़ ज़रूर देखें। और अगर कोई भी पोस्चर ऐसा लग रहा है कि जिससे पेन हो रहा है तो उसे ज़रूर अवॉइड कीजिए, और जल्दी से जल्दी आपके फिजियो को कांटेक्ट कीजिए। स्टैंडिंग पोस्चर के करेक्शन के बारे में हम ये बोलेंगे कि अगर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका डेस्कटॉप या आपका जो हाइट है वो आपके
वेस्ट लेवल पे है और आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप बहुत लो नहीं है, वो आपके प्रॉपर रीच आउट में हो, जैसे खड़े होकर काम कर रहे हैं तो वॉक स्टैंड पोजीशन में काम करें। वॉक स्टैंड पोजीशन मतलब एक पैर थोड़ा सा बेंड करके कोई चीज़ पे सपोर्टेड रखें और हर 15 मिनट में पैर का चेंज करते रहें। इससे आपको कोई एक पैर पे ज़्यादा टाइम तक खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो फटीग भी नहीं होंगे, आपको ज़्यादा थकावट नहीं होगी इस चीज़ में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या अर्गोनॉमिक्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं और आप हॉस्पिटल को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।